Hello, so I'm Sakshi and I'm from Nagpur now in Bangalore. So I have started to make this as a YouTube channel and all talking and all because I believe I can express well. So we are doing it. सबसे पहला टॉपिक तो would be for the chorizo. The reason like why I'm telling this chorizo and mindiness and waste fire attack because like there I worked. ठीक है. और it was my first experience work वाला जहाँ पर हम on site जा रहे थे तो आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इनटू कोरिजो उसके बाद में द टाइटल वाज लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या सिंपली लाइक दैट ओके तो आई थॉट कि ओह इट्स टू बिग एंड द मिस्टेक व्हाट आई डिड नो इट वाज लाइक कि सोच दिया मैंने कि चलो ठीक है हो जाएगा कर लेंगे ऐसा बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट इतना कि मुझे मालूम है आई विल डू ऐसा तो आई केम हियर जून 2024 जून में मैं आ गई और फिर देन इट ऑल स्टार्टेड तो पहला मंथ सेल्स में था तो फर्स्ट मंथ तो आई डिड मैंने मेरे रिलेटिव्स को ही उनको बोला कि लाइक इट इज़ गुड रियली बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस आर नीडेड बिकॉज आई ऑल्सो डिड दैट इन माई फर्स्ट ईयर्स एंड ऑल आई टुक फ्रॉम माई कैप्टन ओके सो आई टुक इट और फिर मैंने एक दो कोर्स किए तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है इट इज़ मी ओनली मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ इस वजह से इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी मेरे को ऐसा लगा ठीक है बट सर्टिफिकेशन आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन एंड ऑल तो इट गॉट गुड रीच और फिर मैंने मेरे रेज्यूमे में भी लगाया था बहुत सारी चीज़ें तो इट वॉज गुड तो एट दी एंड आई एट दैट टाइम आई वैल्यूड फॉर द सर्टिफिकेशन देयर फॉर आई टुक द कोर्स एंड देन आई आफ्टरवर्ड्स आई वेंट टू द दिस एटेक्स ओनली तो मेरा था कि मैंने खुद लिया तो लोग भी ले लेंगे तो वो वाले चीज़ की वजह से आई गॉट इन टू इट और फिर मैंने शुरू किया पहले पहले स्टार्टिंग में तो कि ओके कॉल करना है और फिर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस नो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इसमें होता है कि आपको कॉल करना रहता है आपको सेल करनी होती है चीज़ें तो जब आपको चीज़ें सेल करनी रहती है तो उसके लिए होता है कि आपको फर्स्ट उस पर भरोसा होना चाहिए ना तो वो मेरे को था उस टाइम पे एटलीस्ट ठीक है और फिर मैं बोली कि ओके फर्स्ट मंथ आया वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हुई जब आप घर से बाहर रहते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें भी होती है तो दैट आई ऑल्सो आई टेल बहुत लाइफ लेसन्स मिले हैं मेरे को भाई गॉड फॉर लाइफ लेसन्स मिले हैं बट ओके इट वॉज गुड अब हम इस पे आते हैं तो आई गॉट इन टू कोरिजो कोरिजो में गए और फर्स्ट मंथ वॉज ओके सपोर्टिव मेरे को मेंटर्स बहुत अच्छे मिले थे आई टेल यू दैट विकास सर ओके एंड लाइक पायल मैम दे वर लाइक आई स्टिल रिस्पेक्ट दैम मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर पाई तो दे माइट बी थिंकिंग बैड बट लौड़ा मैं नहीं सोचती ऐसा बुरा बुरा बिकॉज दे सपोर्टेड मी एज करना चाहिए ना कि भाई न्यू बिगिनर्स को आप करते हो तो दे नर्चर्ड मी ओके तो लाइक दैट इट वॉज मेरे को कोई मेरे एल्डर्स से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यू डिड योर बेस्ट अब कोई भी अगर नहीं कर पा रहा है तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक के रखेंगे नहीं दैट इज़ लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो इवन आई विल डू द सेम इफ आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉफिट आई वोंट कीप ओके तो ओके दे गिव द रिपोर्ट एंड ऑल एंड जो भी चीज़ तो एक मंथ मैंने सेल्स में काम किया बट आफ्टर दैट दे सेंट मी टू द मार्केटिंग बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सेल वेल दैट इज़ ट्रेजिक बिकॉज इफ़ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो आई कुड डू इट वेल तो मे बी ट्रेनिंग वॉज नॉट गुड और आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट आफ्टर गोइंग देयर इन टू द मतलब मुझे वहाँ पे जाने का उतना लगा नहीं कि अरे साला ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ये बच्चों को स्कैम वैम तो नहीं कर तो मेरे को खुद डाउट आने लग गया और जहाँ सेल्फ डाउट आ गया तो आप वो चीज़ को सेल नहीं कर सकते हो दैट इज़ द फैक्ट दैट सेम थिंग हैपन तो फिर मेरे को उन्होंने शिफ्ट कर दिया उसमें मार्केटिंग में अब मार्केटिंग में मेरे को लगा कि डिमोशन हो गया तो इट वॉज एक्चुअली द डिमोशन ओवर देयर दे कंसिडर इट एज लाइक दैट तो फिर मेरा हो गया कि अरे शिट ऐसा तो मैं सैड थी पर वहाँ पे मैं गई वहाँ पे अगेन मेरे को अच्छे लोग मिले तो वहाँ पे जो मेरी टीएल थी वो नंदिता मैम करके आई विल टेल द डायरेक्ट नेम मेरे को तो देयर नंदिता मैम वॉज देयर एंड शी वॉज लाइक गुड शी ऑल्सो सपोर्टेड वेल मतलब शी इज़ नॉट उतना एजड ओके मेरे से लाइक 2-3 साल बड़ी होंगी दैट्स इट ओके और फिर शी वॉज हैंडलिंग कि देखो साक्षी ऐसा नहीं इतना प्यार से समझाए थे आई रिमेंबर बहुत अच्छी है वो ओके तो शी यूज़ टू गाइड मी वेल मतलब लीड्स खत्म हो गई कैसे मतलब उसमें कैसे होता था मार्केटिंग में लीड जनरेशन स्पेसिफिकली दैट वाज नॉट प्योर मार्केटिंग हाउ इट हैपेंस कि जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है पोस्टर मेकिंग होता है नो इट्स नॉट लाइक दैट आपको सिंपली उसमें क्या करना होता है दे विल गिव यू द लीड्स आपको उनको कॉल करना होता है आप उनको कॉल करते हो और उनको लीड्स जनरेट करवाते हो अब एग्जैक्टली हाउ इट इज़ तो कैंपस एम्बेसडर पता है आपको आई टेल तो कैंपस एम्बेसडर में कैसा होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने मार्केटिंग करी है 1 महीने का 2 महीने का सर्टिफिकेट जितने का भी होता है और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए 45 डेज़ का पहले उनके सेमेस्टर में होता है उसके बाद में वो 3 महीने का वो करते हैं
तो आई यूज़ टू टारगेट द MBA वाला, क्योंकि वो वर्क किया था मेरे लिए, तो देयरफॉर मतलब एक ही बार वर्क किया था। उसके बाद में विद दैट लीड स्टिल गुड थिंग इज़ देयर, क्योंकि उसने मेरे को 2 कंपनी में हेल्प किया था, दैट लीड ने, दैट वाज गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देयर क्या होता था कि मेरे को उनको कॉल करना होता था, फिर उनको मेरे को बोलना होता था कि देखो अब आपको ये गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराना है, आपको सर्कुलेट कराने के बाद में लोगों से फॉर्म भराना है, बिकॉज लाइक इफ़ दे आर फिलिंग द फॉर्म, तो हमको हमारे पास में उनकी इन्फॉर्मेशन में आती है, जैसे कि कौन से डोमेन में है वो इंटरेस्टेड, और फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको पिच कर सकते हैं। तो फिर आई ट्राइड दैट, उसमें भी मेरा उतना ढंग का नहीं हुआ, तो स्टिल आई वर्क देयर फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद में व्हेन आई स्टार्टेड टू गेन द पेस, मतलब चलो ठीक है कि थोड़ी बहुत लीड्स आ रही है, अब अच्छा हो रहा है, तो उस टाइम पे व्हाट आई डिड द मिस्टेक, आई शिफ्टेड द कंपनी। अब मैंने शिफ्ट इसलिए किया बिकॉज ऑफ मेरे थोड़ा सा वो अफेक्शन होता है ना आपको किसी पर्सन की तरफ में, नॉट लाइक लव वाला, ऐसा कुछ नहीं। जो दूसरे सर थे या फिर जो दूसरे लोग थे, वो तो उनके उनकी तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा अफेक्शन था, बिकॉज लाइक दे नर्चर्ड मी वेल। तो अब वो अगर कुछ शुरू कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू सपोर्ट देम ना, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे सपोर्ट से बहुत बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, बट एटलीस्ट दे गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो आई वॉज थिंकिंग वेल कि ओके चलो वी शुड गिव इट अ ट्राई। एंड वॉट मिस्टेक आई डिड यहाँ पे ऐसा है कि आपको कोई भी कंपनी में एटलीस्ट एटेक्स में टू गो आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस लेना ही है, ठीक है। इफ़ नॉट तो वो काउंट ही नहीं होगा आपके रेज्यूमे में, ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो गेव द इंटरव्यू फॉर MNCs एंड ऑल, तो देयर इट केम, मतलब आई कम टू नो कि देखो भाई आपके पास में अगर रिलीविंग लेटर नहीं है, नोटिस पीरियड तुमने सर्व नहीं किया है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस वेस्ट है, ओके। तो देयरफॉर वी नीड द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे डू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ऐसा हुआ। अब हम इस पे आते हैं सेकंड वाली कंपनी पे। तो फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद का मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, बट अभी तुम ये देखो, ठीक है। और मैं अभी इसका समरी बताती हूँ कि एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट ओवर देयर। सेल्स में मुझे बहुत प्रेशर होता था, और इट्स लाइक कि फिक्स टाइमिंग नहीं था। सेल्स में फिक्स टाइमिंग नहीं होता भाई, तुम घर पे जाने के बाद भी यू हैव टू डील विद द थिंग्स। मतलब वो पर्सन अभी तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो उनसे वो प्री रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें। तो इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, एटलीस्ट एट दैट टाइम और एट दिस टाइम ऑल्सो। बट आई थिंक कि अगर मैं कर लूँ ना खुद को अच्छे से स्किल, तो आई कैन डू इट वेल। बट आई हैवन ट्रेंड माई सेल्फ इन सेलिंग, किस तरह से सेल किया जाता है चीज़ों को लेकर। तो ओके लीव। तो वहाँ पे था फिक्स टाइमिंग नहीं था। सैलरी इशू ऐसा था कि मतलब मेरे तो उस टाइम पे मेरे को गरज नहीं पड़ी थी, क्योंकि पापा है या फिर फैमिली का रहता, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे को उस टाइम पे इशू नहीं हुए। उसके बाद में नीदर इन, मतलब वो बोलते थे कि तुमको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, बट मेरे को एज इन कोरिज्म में मेरे को सैलरी का इशू नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 1 मंथ में दे पेड वेल, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड का वो पे नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में 10 दिन का नहीं था, फिर उन्होंने बाकी के दिन का दिया था, मतलब नेक्स्ट जो भी दिन होते हैं 15 दिन का याद था। तो आई गॉट वेल। तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं था, और माई डैड वॉज लाइक ओके सीख रही है चल जा, ऐसा। तो आई गॉट इट। सेकेंड टाइम मार्केटिंग में भी तब प्रशांत सर थे। ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मेंटर। भाई क्या मोटिवेट करता है वो इंसान, माई गॉड रिस्पेक्ट। मतलब देखो तुम्हारा कन्फ्लिक्ट होगा उन लोगों से, बिकॉज एटेक्स में ये लड़ाई वड़ाई भी होती है। तुम राइवरीज क्या बोलते उसको, लड़ाई वड़ाई, राइवल, ये देखो ये फ्लिकर होता है, आई डोंट लाइक दिस। ये जो है ना, मतलब तुम्हारे राइवल वो होता है, तो तुम झगड़ा वगड़ा करते हो, या फिर तुम्हारा इंस्टीट्यूशन में या फिर लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इशू होते हैं, वो तुम्हारा इशू। बट मेरे साथ में ये लोग बहुत अच्छे तरह से थे, ओके। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे। अब मेरे साथ में अच्छा, तो आई विल बी टेलिंग गुड थिंग्स ओनली। अब तुम्हारा जो सीन है तुम देखते बैठो। तो दैट टाइम ऑल्सो सैलरी का मेरे को कोई इशू नहीं आया, ओके। सेकेंड वन थर्ड मंथ का भी मेरे को अच्छा ही मिला, ओके। दो माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट लाइक स्टिल ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, यू विल बी डूइंग इट। और जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको जो आपके हायर अथॉरिटीज़ है वो फोर्स प्रेशराइज करते हैं आपको कि तुम यूजलेस फेलो को नहीं रख सकते। तो सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद सर ऑल्सो एट दैट टाइम, बट स्टिल ही सपोर्टेड। फिर मैं बोले कि जान दो, छोड़ो, हम निकलते हैं। तो फिर तब आई शिफ्टेड टू द न्यू कंपनी। तो ओवरऑल बहुत लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है। इनफैक्ट जब मैं ज्वाइन हो रही थी कंपनी में, तब मैंने लिंक्डइन पे बहुत लोगों से आउटरीच किया था। दे ऑल टोल्ड कि इट इज़ नॉट गुड, साक्षी डोंट गो एंड ऑल। आई विल टेल कि अगर आप सोचते हो कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को बेच सकते हो चीज़ें, द टिकट प्राइस इज़ लाइक
5K, 6K और 8.5 ऐसा, ठीक है। तो ऐसी जो साइजेस रहती है, मतलब अगर तुम उनको कन्विंस कर पाओगे बेचोगे तो इट इज़ गुड फॉर यू, यू शुड गो फॉर इट, ओके। और अगर आप लीड जनरेट करने में अच्छे हो, आप लोगों से कम्युनिकेट करने में अच्छे हो, तो भाई करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसमें तुमको मार्जिन भी अच्छा मिलता है। मेरा मतलब मुझसे ऐसा है कि इंसेंटिव्स ना, सेल्स में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है। सेम ये भी है, अगर तुमने टारगेट अचीव कर लिया, तुम 15 दिन में टारगेट अचीव कर लो, अगर कर पाते हो तो, ठीक है। अगर तुमने अचीव कर लिया तो 15 दिन तुम मज़े मारो, ऐसा तो यू कैन डू। और वही है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। और जिसने सेल्स अच्छा कर लिया ना भाई, दैट इज़ लाइक पावरफुल थिंग, यू शुड डू। मतलब आना चाहिए तुमको ये स्किल, मैं सीख रही हूँ वो, बट या दिस इज़ द थिंग। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको माइंडनेस का बताऊंगी, बिकॉज देयर ऑल्सो आई वर्क, तो मैं बेस पैर का बताऊंगी क्योंकि यू शुड नो भाई, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज़्यादा जल्दी इजीली आ जाते हैं, ठीक है। ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या एडटेक्स तो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस चक्कर में यू कम और फिर तुम्हारी गांड लग जाती है यहाँ पे आके, तो या दैट इज़ द थिंग। और मेरी एक शॉर्ट्स वायरल गया था उस टाइम पे, तो आई गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। इवन वहाँ से मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आए लोग पूछने के लिए कि देखो तुम यहाँ पे गई थी ना, तो इट वॉज गुड और नॉट, तो दे आस्क मी, आई टोल्ड देम। और वहाँ पे आने के बाद आई गॉट 1 सब्सक्राइबर ऑल्सो फ्रॉम हियर, यूट्यूब से इंस्टा पे आया था, समथिंग हर्षवर्धन समथिंग नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। ही केम और उसने ऐसा हाथ मिलाया, मेरी गॉड फट गई। मैं बोली क्या? तो बोलते कि आई हैव सीन योर वीडियो, मैं वही हूँ। मैं बोली ओके ओके। फिर वो बोला, मतलब वो था 1 हफ्ता, फिर वो बोला कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर ही वेंट। तो ऐसा सीन हुआ था ऑफ द कोरिजो। बाकी सारी चीज़ें मतलब गुड ही है भाई, क्या ही है। तुमको अगर पॉलिटिक्स, वहाँ पे मैंने पॉलिटिक्स नहीं झेली, ना ही मैंने माइंडनेस से पॉलिटिक्स झेली, ना ही मैं प्रोटेक्टेड थी भाई। मेरे को ऐसे वो, मतलब मराठी में एक वर्ड है जपून जपून ठेवतात, तो दे टुक केयर ऑफ मी, एटलीस्ट आई फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज माई सीनियर्स वर गुड। और जिनके भी नाम मैंने लिए ना, बहुत अच्छे से रखा है भाई। और हैविंग गुड मेंटोर्स, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो ये था अबाउट द कोरिजो वाला थिंग। बाकी तुम्हारा एक्सपीरियंस, बाकी यहाँ पे टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल मतलब हर 3 महीने में जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, तुम्हारे एचआर हो गए, तुम्हारे सेल्स मैनेजर हो गए, या फिर मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, उनको सबको वो सर्टिफिकेशन एंड ऑल देता है, मतलब अचीवर्स ना, ताकि बूस्टिंग रहे। फिर वो तुमको वहाँ पे वो डोमिनोज का पिज़्ज़ा देंगे एंड समथिंग एल्स दे विल बी गिविंग, तो ऐसा मोटिवेशन। बाकी तो ठीक है। आपके वो जो बाकी सारे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ है बाकी सारे उधर के टॉप मेंबर्स के साथ में, जो फाउंडर्स एंड ऑल ये सारे रहते उनके साथ में नहीं हुआ है। बट मेरी नेक्स्ट 2 कंपनीज के साथ के जो फाउंडर्स एंड ऑल थे, इनके साथ में अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, तो उनके बारे में आई कुड टेल यू मोर, मतलब अबाउट द कंपनी। तो या बाकी जय माता दी मैं देखो लाइक बीच बीच में ना, तो बाकी तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शंस। बाकी तो ये इतना ही और शॉर्ट्स मैं डेली पोस्ट करती हूँ, तो तुम लाइक किया करो, क्या बस इतना ही। आई डोंट नो हाउ इट विल गो। और इसमें तो फिल्टर लगा के मैंने वीडियो बनाया है, बिकॉज मुझे बनाना है, क्योंकि मेरी मर्जी ना। तो और मैं पीजी में हूँ, मैं तुमको पीजी वाला एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। आई हैव चेंज लॉट्स ऑफ पीजीज, तो या बस इतना ही, बाय